चलो आगे देखो, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में नया चैप्टर, ठीक। थ्री इमेज ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ध्यान से, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कनेक्शन थोड़ा क्या है, बीजगणित से है। हम वही स्टार्ट करते हो, समझो। चलो ठीक, हम पहला बात करेंगे किसी सदिश का दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, बहुत ध्यान समझो इधर, अब बोलना बंद कर दो। चलो, किसी सदिश का दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, मान लो सब थ्री डी में बात हुआ, ध्यान रहे चीज। ए 3D, ए है एक्स, ए है वाई, और ये क्या है जेड। इसकी दिशा में कौन सदिश आई कैप, इसकी दिशा में जे कैप, इसकी दिशा में के कैप। ए है पॉइंट, मूल बिंदु, इसका निर्देशांक मान लो 0,0,0। ए है पॉइंट पी, ठीक, इसका निर्देशांक मान लो हो गया x1, ठीक, x, y, z। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, ने मिला दिया, ठीक। अब यदि इनका हमें क्या निकालना हो, दिक् को साइन निकालना हो, क्या निकाल जी, दिक् को साइन। तो कैसे हम लोग निकाल रहे थे, देखो जरा, ईओपी है, ए स्थिर पोजीशन वेक्टर, यह जो एक्स अक्ष से कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोले थे, अल्फा। यह जो ईओपी सदिश किसी को बनाएगा, वाई से जितना कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोले, बीटा। सही चल रहा है ना। और यही अक्ष जो जेड से बना उसको हम लोग क्या बोले, गामा। सही है, ठीक। ये हुआ अल्फा बीटा गामा। सही चल रहा है ना। आगे देखो यार, चलो हम लोग जानते हैं जो यल होता है, क्या जी, यल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। यल क्या होता है, कॉस अल्फा। अगर मान लो, ध्यान समझो थोड़ा इधर, मान लो इस चीज को थोड़ा हम काट कर बाहर निकाल रहे हैं, ये हमारे है एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये वाली है ओपी सदिश, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है ओ। ये बताओ, अगर हम केवल एक अक्ष बताएंगे तो हम भैया अक्ष पर जाने के लिए मान लो क्या है, जो पॉइंट हमको पी मिला हुआ है, पहले हम कहाँ गए होंगे, पहले हम गए होंगे एक्स अक्ष पर। कहाँ गए होंगे, एक्स अक्ष पर। फिर कहाँ गए होंगे, पहले गए होंगे एक्स अक्ष पर, फिर कहाँ गए होंगे, वाई अक्ष पर, फिर कहाँ होंगे, जेड अक्ष पर। बहुत ध्यान समझो, क्योंकि ये जो पॉइंट है पी, ये पॉइंट हवा में कहीं यहां पर है। तो पहले हम जाएंगे एक्स अक्ष पे, फिर जाएंगे वाई अक्ष पे, फिर ऐसे घूम कहाँ आएंगे, जेड अक्ष पे। हम केवल बात कर रहे हैं अक्ष के लिए। तो एफ अक्ष के लिए बात करोगे, ये जो पॉइंट पी है इसकी मान लो, अगर तुम एफ अक्ष पे चल रहे हो, ये दूरी कितना है, एक्स है। कितना जी, एक्स ही है, तुमको वाई लग रहा होगा, एक्स है, क्या है, एक्स। बताओ, और एक कोण कितना मैं मान लिया हूं, अल्फा। कितना माना हूं, अल्फा। बताओ कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे, ये धार है ना, ये वाला, ये तो वाई हो जाएगा, ये वाला। ये कितना है जी, एक्स है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। इसको मान लो आर है, क्या है, आर। चलो
आधार कितना हुआ है यक्स, अब कण कितना हो जाएगा आर मान लो। ऐसे हम बात करेंगे, मान लो अब देखो आर क्या है, आर यहां निकालते हैं, आर क्या है इसका क्या परिणामी मैग्नीट्यूड। अगर हम आर निकालेंगे इसका यहां पर निकलता है परिणामी मैग्नीट्यूड। अगले ध्यान से जब आर लिखोगे पहले सदिश आर लिखो, सदिश आर को हम कह सकते हैं ओपी। ओपी कैसे लिखेंगे, एक्स आई के वाई जे का जेड के का। जब आर निकालेंगे मॉड में आर निकालेंगे नहीं ओपी का मापांक निकालेंगे, क्या निकलेगा कड़ी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकलेगा, निकलेगा निकलेगा। यानी हमारा जो एल बराबर आएगा वो आ जाएगा एक्स बटे कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या निकलेगा जेड स्क्वायर। हमको एम निकालना हो, क्या लिखेंगे जी एम, क्या लिखेंगे कोस बीटा लिखेंगे। अगर हम अल्फा लिए थे दूरी लिए थे एफ अक्ष पर, जब बीटा लिखेंगे तो कोण कहां का है वाई अक्ष वाला, तो दूरी कहां का लोगे वाई बटे माड क्या लिखोगे आर, मैग्नीट्यूड वही रहेगा आर वाला, ठीक बराबर क्या लिखेंगे हम वाई बटे कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले चैप्टर मतलब समझो, मतलब समझ लो सवाल तो हवा लगेगा, सवाल में कुछ नहीं है, पहले इसका अर्थ समझो, अर्थ क्या है। एन 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 क्या ले, एन किसके साथ कौन है जेड अक्ष के साथ, पोजीशन वेक्टर से क्या लिखेंगे कॉस अल्फा गामा, तो यहां लिखेंगे जेड बटे क्या लिखेंगे जी मॉड में आर, यानी जेड बटे कड़ी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी चीज को यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हम कह दें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा। इसको जो हम हल कर रहे थे कितना आ रहा था एक, तो कैसे एक आ रहा था बताओ, देखो ध्यान से इधर कॉस अल्फा है, जब गामा लिखो क्या लिखोगे इसको क्या लिखोगे बताओ एक्स स्क्वायर जी, ये ऐसे समझो एक्स बटे मॉड में आर और इसका क्या पूरे का होल स्क्वायर प्लस बीटा क्या है वाई बटे क्या लिखोगे बताओ मॉड में आर पूरे का होल स्क्वायर, हे लिखोगे कितना है बोलो जेड बटे मॉड में आर फिर पूरे का स्क्वायर, ठीक। और वहां पर आया था एक, तो एक कैसे आया था वहां पर देखो उधर, चलो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे क्या मॉड में आर का होल स्क्वायर प्लस वाई बटे मॉड में आर का स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे क्या लिखोगे मॉड में आर का स्क्वायर, क्या आगे बोलो एक्स स्क्वायर बटे मॉड में आर स्क्वायर। तो मॉड में आर का मान कितना है, अगर मॉड में आर का मान इतना है बताओ तो मॉड में आर का स्क्वायर का मान कितना आएगा, कहानी हट जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा जेड स्क्वायर, यानी हम इसके स्थान कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसको हल कर लोगे कितना आ जाता था एक, तो वही चीज था ये। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं किसी सदिश का, किसी सदिश की दिक् कोज्या है, क्या है जी दिक् कोज्या, क्या है एक किसी सदिश की दिक् कोज्या है, ठीक। एल बराबर क्या होता है चाहे कहें कॉस अल्फा
ठीक, इतना हो गया। अच्छा, इसी चीज को हम एक तरीके और लिख सकते हैं, काम देगा। कैसे? या सब आगे काम आने वाले हैं। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें x बराबर यल मॉड में आर लिख सकते हैं ना, आर इसमें गुणा कर दिया। y बराबर क्या लिखेंगे जी? y बराबर यम मॉड में आर, सही है। अगला z बराबर क्या लिखेंगे? यन मॉड में आर, इसका आगे यूज थोड़ा बहुत है, ये भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड में आर क्या है? उस सदिश का, उस पोजीशन वेक्टर क्या है? स्थिर सदिश का मापांक है। यहां तक किसी कोई डाउट? ए है दिक कोज्य, क्या जी? दिक कोज्य, इसमें हम लोग कहते हैं क्या? दिक को साइन। अब आगे देखो, पहले खोई उतारो, आगे बात करते, उतारो पहले भी जान जाओ। देखो चलो, देखो यार, अगर हम जरा किसी रेखा के दिक को साइन, किसी रेखा के दिक को साइन और दिक अनुपात और दिक अनुपात, इस बात को ध्यान समझो यार, तो समझो। मान लो ए है एक्स, ए है वाई, ए है जेड, इस बात को ध्यान समझिए। अब मान लो अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे? सदिश। क्या ले रहे थे? सदिश। सदिश का कोई पॉइंट फिक्स होता है, ध्यान रहे। सदिश के दो ही बिंदु होते हैं, एक होता है प्रारंभिक बिंदु, एक होता क्या जी? प्रारंभिक बिंदु। दूसरा क्या होता है? अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु। इसलिए सदिश का दिक को साइन या दिक अनुपात निकालना आसान है, क्योंकि हमको एक ही निकालना पड़ता है। लेकिन क्यों निकालना पड़ता है? एक सदिश में दो ही बिंदु होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट, दूसरा क्या होता है? फाइनल पॉइंट। लेकिन अगर कोई रेखा है, क्या है? रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं से मिली हुई आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखा। से मान लो एक वही रेखा है, बहुत ज्यादा देता, चलो ऐसे रेखा होती क्या है? ये इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, मतलब इधर भी अनंत तक जा सकती है और इधर भी अनंत तक जा सकती है, मतलब ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है। लेकिन सदिश में क्या था? सदिश जो था केवल दो बिंदु से बना हुआ था। सदिश ए भी सदिश है। ये कौन सदिश है? ये रेखा है। क्या है जी? रेखा। ये बहुत सारे बिंदुओं से बनी होगी। क्या बिंदुओं से? बहुत सारे। अब बताओ, जब बहुत सारे बिंदुओं से बनी होगी, इसके दिक कोसाइन और दिक अनुपात भी क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। रेखा पर, सदिश पर दो बिंदु थे, ए बिंदु ओ हो रहा था, ए बिंदु पी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, बहुत सारे होंगे बिंदु, अनंत बिंदु होंगे। जो अनंत बिंदु होंगे, जिस प्रकार से हम यहाँ पर ओपी का स्थिति निकाल रहे थे, यहाँ पर निकालेंगे ए बी का स्थिति सदिश, बी सी का स्थिति सदिश, सी डी की स्थिति सदिश, डी की स्थिति सदिश, ई एफ का स्थिति सदिश, हर का निकाल सकते हो। चाहे तुम नीचे से ऊपर निकालो, चाहे ऊपर से। भैया अगर मैं ए बी निकाल सकता हूँ तो बी ए भी निकाल सकता हूँ, अगर बी सी निकाल सकता हूँ तो बी सी भी निकाल सकता हूँ। तो अनंत क्या आएंगे? अनंत दिक कोसाइन और अनंत क्या आएंगे? दिक अनुपात है। किस केस में?
जब सदिश समझाओ क्या रहेगा, वो रेखा क्या रहेगा जी, रेखा रहेगा। बस समझ में आ रही है। अब आगे देखो, जरा समझो, देखो कैसे निकालते हैं। मान लो ये है, फिर बनाना पड़ेगा। ए है एक्स, ए है वाई, ए है जेड, ठीक। मान लो हमने बना दी एक एक सच है, मतलब अब तो दिखेगा नहीं, अब इसी बनाओ तो दिक्कत हो जाए। मान लो मैंने बनाया एक सच, क्या बनाया, एक सच, मान लो, फिर मान लो, ठीक। ये मान लो यहां से कोण बना रहा है कितना जी, अल्फा। कितना बना रहा है, अल्फा। बोलो फात रहो। तो अगर यहां से कोण बना अल्फा, बताओ है कितना कोण होगा, है वाला पाई माइनस अल्फा। मान लो ये है पोजीशन वेक्टर, क्या जी, पोजीशन, मतलब कोई रेखा है, ये पोजीशन वेक्टर है। मैं लिया हूं कहां पर, एक अक्ष पर। कहां लिया हूं, एक अक्ष पर। अगर एक अक्ष के धन दिशा से एक कोण बनाया अल्फा, तो ऋण दिशा से कितना बनाएगा, पाई माइनस। तो एक सरल रेखा बना को कितना होता है, 180 है। देखो सदिश के केस में केवल एक ही दिक को साइन निकल रहा था। इस चीज को समझो, बेसिक सीख लोगे, चैप्टर में कुछ नहीं है। सदिश केस में केवल हम लोग एक दिक को साइन निकाल रहे थे, लेकिन रेखा केस में दो दिक को साइन निकलेंगे। क्यों, रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा में जाएगी, एफ अक्ष के ऋण दिशा में भी जाएगी, आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी। मान लो एफ अक्ष से बनाए अल्फा कोण, तो एफ अक्ष के धन दिशा कितना कोण बनाई, अल्फा, तो ऋण दिशा कितना बनाएगी, पाई माइनस अल्फा। मान लो हमने जो है रेखा खींचा है, कहां खींचा है, एफ अक्ष पे, यही कहां खींच दिया, वाई अक्ष पे। तो यहां नहीं बनाया, हम इसी बना रहे हैं, देखो ध्यान से, चलो ऐसे। अब बताओ अगर यहां से कोण मान लो बीटा, कितना है, बीटा है ना, ये कोण कितना है जी, बीटा है। बताओ तो ए वाला कोण कितना आएगा, ए वाला, ए कितना कोण आएगा, पाई माइनस बीटा, नहीं बीटा आएगा, मतलब धन दिशा से बीटा, ऋण दिशा से कितना आया, पाई माइनस बीटा। अगर हम बात करेंगे ध्यान से, चलो तो अल्फा दिक कोण, रेखा के केस में जो दिक कोण निकलेगा वो हमारा अल्फा बीटा गामा ही होगा। क्योंकि जो दिक को साइन निकालोगे, क्या निकालोगे, दिक को साइन, दो निकलेंगे, कितने निकलेंगे, दो। कौन कौन, देखो ध्यान से इधर, चलो। एक तो हो सकता है जो धनात्मक रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्या रहेगा जी, कॉस गामा। लेकिन जब वो कहां जाएगा, ऋण दिशा में जाएगा, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। यानी सदिश के केस में एक दिक को साइन निकलेंगे, ये रेखा केस में कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे। कितने निकलेंगे, दो। हल करो इसको, कॉस 180 थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यहां क्या आएगा, माइनस कॉस बीटा, फिर माइनस कॉस गामा। ये चीज मतलब रेखा के केस में, रेखा के केस में जो दिक को साइन निकलेगा, दिक को साइन, वह हमें मिलेंगे दो। कितने मिलेंगे, दो। कौन कौन दो मिलेंगे, एक मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। जब रहेगा धन दिशा से, वही जब किससे जाएगा, ऋण दिशा से, तो रेखा ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस, मान लो आगे देखो, ए भी है, इसका निर्देशांक हमको दिया x1 y1 z1, इसका दिया x2 y2 z2, इसका दिया x3 y3 z3, इसका दिया x4 y4 z4, ठीक। इसका दिया x5 y5 z5।
समझो, पहले समझो। मान लो हमको निकालना होता है एसी। क्या निकालना होता है? एसी। एसी का स्थिर सदिश, ये रेखा के लिए बात हो रही है। एसी का स्थिर सदिश, एसी का स्थिर सदिश तो कैसे लिखते तुम? कैसे लिखते हैं? दूसरे वाले में पलट करते हैं, घटाते। दूसरा वाला क्या है? सी। x3 माइनस x1 आई के प्लस y3 माइनस y1 जे के z3 माइनस z1 के। मानो आपको निकालना होता बी बी का बी का स्थिर सदिश तो कैसे लिखते थे? बी। तो ई के लिए क्या है? 5। क्या लिखता मैं? x5 x आई का प्लस क्या लिखता? y5 माइनस y2 Z5 Z2 ठीक। डी बी मान के नाम डी बी डीबी का स्थित सदिश। चलो तो लिखता क्या थी? डीबी। बी पर लिखते बी कितना है? x2 माइनस बी कितना है? x2 माइनस x4 आई का y2 माइनस y4 जे का। अच्छा इसको मैं तुमको क्यों समझा रहा हूं, बता रहा हूं अभी। मतलब अगर कोई सदिश है उस पर केवल एक सब है क्या? हे जो लिखे हो हे, मतलब हे जो गुणांक हुआ, हे गुणांक हुआ, हे गुणांक हुआ, हे गुणांक हुआ, जितने गुणांक आई जे के साथ के साथ लगे हुए हैं, इसी चीज को ही हम लोग कहते हैं दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात बोलते हैं। यानी किसी सदिश के केस में दिक् अनुपात केवल एक ही निकलता है। लेकिन अगर कोई रेखा है ना, तो किसी रेखा पर कितने दिक् अनुपात होंगे? अनंत दिक् अनुपात होंगे। और अनंत दिक् को क्या होगी? अनंत दिक् को जाए या अनंत दिक् को साइन होगी। इसमें समझा जा रहा क्यों? भैया ए बी बी सी बिंदु लेते हैं तो अनंत क्या निकलेंगे? ए बी दिक्, एक किसका दिक् को, एक किसका दिक् अनुपात है? एक किसका दिक् अनुपात है? तो हमसे पूछा जाए कि एसी का दिक् अनुपात कितना होगा? क्या लिखो बताओ? अगर हमसे पूछ लिया जाए एसी का दिक् अनुपात बताओ, एसी का दिक् अनुपात, एसी का दिक् अनुपात तो कैसे लिखोगे? x3 माइनस x1 कामा y3 माइनस y1 z3 माइनस, यह है एसी का दिक् अनुपात। ऐसे पूछ लिया जाए बी का दिक् अनुपात कितना होगा? x5 माइनस x2 y5 माइनस y2 z5 माइनस z2। लेकिन मान लो यही होता सदिशिया, मतलब इसका पॉइंट कितना होता? x y z। इस बात को समझो। अगर यही होता सदिश तो हम लोग लिखते कैसे? OP बराबर x आई कैप क्या y j कैप z के कैप। तो इसका दिक् अनुपात कितना होता? इसका क्या लिखते था? अगर पूछा होता इस सदिश का, OP सदिश का, OP सदिश का क्या दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात तो दिखाते हैं ए बी सी से। बताओ तो ए कितना आता है? x, बी कितना आता है? y और सी कितना आता है? z। ए हुआ किसी सदिश का दिक् अनुपात।
लेकिन रेखा के लिए अगर हम बात करेंगे एसी के लिए तो ए है, ए क्या है, ए क्या है, बी, और ये क्या है, यानी दिग अनुपातों को दिखाया जाता है ए बी सी से, और दिग को जो दिखाया जाता है एल एम एन से। रेखा के केस में जो दिग अनुपात निकलेगा वह माइनस के साथ निकलेगा, और सदिश केस में जो दिग अनुपात निकलेगा वह सिंपल में आएगा। रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, ये सदिश पर कितने बिंदु होंगे, एक बिंदु होगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग नोट में लिखेंगे किसी रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होने के कारण उसके अनंत दिग अनुपात, अनंत दिग कोज्जाएं होती हैं। ये किसी सदिश पर क्या होते हैं, निश्चित दिग अनुपात और निश्चित क्या होते हैं, दिग कोज्जाएं होती हैं। एक डायरेक्ट किताब में लिखा गया है, लिखो फिर लिखवा रहे हैं, उतारो पहले करो, आगे देखो। चलो सबसे मेन यहां है, हम लोग अभी तक क्या सीखे बोलो, सदिश और रेखा, ठीक ब्रदर। तो सदिश के कोण केस में बताओ, दिग कोण चल नहीं रहा है, दिग कोण क्या हुआ जी, अल्फा बीटा गामा। कि रेखा के समय दिग कोण क्या हुआ बोलो, रेखा के समय दिग कोण क्या क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा तो है ही, साथ साथ उसी का संपूरक कोण हुआ। क्या जी, संपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों पर कितना 180 अंश हो, यानी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस ए भी होगा, दो होंगे। अल्फा बीटा गामा कब होगा, जब धन दिशा में नापा जाए, ये कब होगा, अग्निम दिशा से। दो बोलो मत, सदिश के समय दिग कोण एक आएंगे, रेखा के समय दिग कोण कितना आएंगे, दो आएंगे। आगे दिग को साइन, दिग को साइन, इसी को हम लोग कहते क्या है, दिग कोज्जा। बताओ इसमें दिग को साइन, दिग कोज्जा क्या निकली, एल बराबर क्या निकला, कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एम बराबर कॉस गामा। इसमें क्या निकले, बोलो मत, दिग को साइन या दिग कोज्जा क्या निकला जी, दो निकले। कितना निकले, दो। कौन कौन, यल यम यन, दो दो। कौन दो दो ये बोलो, पहला मिला हमको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दूसरा क्या मिला, कॉस पाई माइनस अल्फा, यानी माइनस कॉस अल्फा। देख कॉस बीटा, कॉस पाई माइनस बीटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, माइनस कॉस बीटा। सही है, कॉस पाई माइनस अल्फा यानी क्या आएगा, कॉस अल्फा। दो दो वैल्यू मिल रहे हैं, दो दिग कोसाइन, और यहां पर कितने दिग कोसाइन, एक है। ये रेखा है, ये क्या है, सदिश है। आगे देखो दिग अनुपात, ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, यही तीन चीज चैप्टर में पढ़ने हैं। अगला क्या है जी, दिग अनुपात। अभी मैं लिखा था, यानी एक चीज लिख रहा हूं मैंने, यह बराबर मैंने लिखा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा मैंने क्या लिखा, यक्स बटे मॉड में आर। और ध्यान देना बहुत बड़ी चीज है, यक्स को अभी लिखा था मैं, यक्स को हम लोग कहते हैं ए बटे क्या लिखूंगा, मॉड में आर।
और ए ही क्या है, ए ही है सदिश के लिए दिग अनुपात। मतलब इसके दिग अनुपात क्या निकलेंगे, ए बराबर यल, इसे लिख लो मॉड में आर इंटू यल, बी बराबर मॉड में आर इंटू यम, सी बराबर मॉड में आर इंटू यम। यह है सदिशवा का दिक कोसाइन दिक कोजवा, और यही है सदिशवा का दिक अनुपतवा। मतलब परिमणवा में दिक को सैन में गुणा कर दोगे तो क्या निकला है, दिग अनुपतवा। परिमणवा में दिक को सैन्य गुणा कर दोगे क्या निकलेगा, दिग अनुपतवा। लेकिन यहां पर क्या निकलेगा, दिग अनुपात, यहां अलग निकलेगा दिग। बहुत मेन चीज है, बहुत मेन चीज समरी है, ध्यान रहे। यहां दिग अनुपात क्या निकलोगे, ए बी सी, यहां क्या निकलेगा देखो ध्यान से, चलो याला यामा यन रहेगा ही, ये बताओ क्या समझो, याल याम यन है ही, याल याम यन है ही। इसे बताओ रेखवा पर हमको अनंत दिक अनुपात मिलेंगे, अनंत दिक कोसाइन मिलेंगे, अनंत दिक कोजाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर आर न लिख करके यहाँ पर हमने लगा देते कांस्टेंट, तो अनंत मिले हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक के अब के क्या है, मतलब मान लो के है क्या, मान लो रेखा थी, इस चीज समझो, इस चीज समझो, प्रयास करो। ये रेखा है, मान लो हमने ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है, डी है। मान लो हमको दिक और पाथ निकालना हो गया बीसी के बीच में, तो बीसी वाला मान लो इसका क्या है, x2 y2 z2, इसे क्या हो गया x3 y3 z3। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एल क्या है, आर क्या है, मैग्नीट्यूड, आर क्या है मैग्नीट्यूड। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आर का मान निकाल रहा हूं मैं इधर, क्या लिखो बताओ, पहले तो लिखोगे आर, आर क्या लिखो बताओ, x3 माइनस x2 आई कैप, y3 माइनस y2 जे कैप प्लस z3 माइनस z2 के कैप। जिसका मापांक निकालोगे, आर निकालोगे, बहुत बड़ी चीज है, इसका आर निकालो, कैसे निकलेगा, x3 माइनस x2 आई कैप, y3 माइनस y2, इसको ये जगह में स्क्वायर है, z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये बताओ बीसी के लिए परिमणवा निकला आर इतना, क्या एबी के लिए वही निकलेगा, एबी के लिए वही निकलेगा, क्या सीडी के लिए वही निकलेगा। इसमें क्या है, सबके लिए क्या होगा, सबके लिए बराबर होगा। इसलिए मैंने आर लिखा है कि रेखा केस में सबके लिए बराबर होगा नहीं, इसलिए इसको क्या मान लिया गया के। अब के में कोई आएगा उसके यहां रखेंगे, ये बड़ी चीज है तारो। हाँ वो अलग अलग, रेखा केस में दिग अनुपात अलग अलग होंगे और सदिश केस में सेम होगा तारो।